भैया बहनों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हम लोग प्राप्त करेंगे। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु हम ए मान लेते हैं और एक बिंदु बी। तो वैद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, इसी को प्राप्त करना है। तो बिंदु ए से बी तक या बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच का और जो विभवांतर होता है, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नाट इंटू वी ए माइनस वी बी। ये वी ए माइनस वी बी क्या है, विभवांतर है। बिंदु बी से बिंदु ए तक हम लोग आवेश को ले गए थे, तो ले जाने पर जो किया गया कार्य डब्ल्यू था, और इस तरह से एकांक आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वह उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हुआ था। अब देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं विभवांतर को डेल्टा वी, डब्ल्यू बराबर क्यू नाट डेल्टा वी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश को ले जाएंगे, धन आवेश को ले जाएंगे, तो जो कार्य है वह बाह्य कर्ता को करना पड़ेगा, बाहर से हमें कार्य करना पड़ेगा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जैसे और जल को हमें नीचे से ऊपर ले जाना होता है, तो बिना कार्य किए हम नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव ले जाना है तो हमें कार्य करना पड़ेगा, बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि हम धन आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव वाले बिंदु तक लाते हैं तो कार्य प्राप्त होता है। जैसे जल यदि ऊंचाई पर है तो ऊंचाई से नीचे ले जाना है तो वो कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें उसके लिए कार्य नहीं करना होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको पहले बताया गया था कि हम कार्य जो करते हैं वह कार्य धनात्मक होता है और जो प्राप्त होता है वह ऋणात्मक। तो यहाँ पर यदि हम आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ दें तो वह कण जाहिर सी बात है उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की ओर जाएगा। और निम्न विभव की ओर जब जाएगा, धन आवेशित कण की बात कर रहे हैं, तो वह निम्न विभव की ओर जाएगा। तो इस तरह से वहां पर जाने में होगा क्या कि वह गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो जो गतिज ऊर्जा होगा वह किए गए कार्य के बराबर होगा। हम उसको मान लेते हैं कि बी निम्न विभव पर है और ए उच्च विभव पर है। तो हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर यदि आवेश को लाए हैं तो हमने कुछ कार्य किया है और मान लेते हैं वो कार्य कितना है, डब्ल्यू। अब जब हम इसको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो यह उच्च विभव से किधर जाएगा, निम्न विभव की ओर जाएगा। और इस तरह से ये जो कार्य हमने किया था वही उसके अंदर जो संचित था, उसके कारण अब वह निम्न विभव की ओर जाएगा और धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा। इस तरह से जो कार्य हम लोग किए थे वह उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, अर्थात जो गतिज ऊर्जा है वह किए गए कार्य के बराबर होगा। तो किया गया जो कार्य है इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। तो ध्यान देंगे, गतिज ऊर्जा जो हमारी है वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू नाट डेल्टा वी। यदि जो कण है उस कण का द्रव्यमान यम हो और उसके द्वारा प्राप्त जो वेग है वो v हो, तो गतिज ऊर्जा आपको मालूम है वह होता है 1/2 mv²। यम उस कण का द्रव्यमान और v उसके द्वारा प्राप्त वेग। तो इस तरह से हम गतिज ऊर्जा के यहाँ पे लिख देंगे 1/2 mv² बराबर क्यू नाट डेल्टा वी। अब यहाँ ध्यान देंगे, यह स्मॉल वी है, वेग है, और ये आपका कैपिटल वी, ये विभवांतर है। ठीक है, इसमें ये मत करिएगा एक वी को एक वी से यहाँ से काट दिए, ज्यादातर बच्चे यही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो वेग है वह वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो वी स्क्वायर बराबर कर ले हम लोग क्यू नाट डेल्टा वी, और ये 2 आपका ऊपर चला गया, तो चलिए ठीक है इसको ऐसे लिख दें 2, और ये यहाँ पे, तो इस तरह से v बराबर हो जाएगा √2 क्यू नाट डेल्टा वी अपान m। तो डेल्टा वी विभवांतर में यदि हम किसी कण को यदि छोड़ते हैं, जैसे दो बिंदुओं के बीच हमने किया, देखिए मान लेते हैं बिंदु ए पर हमने किसी आवेशित कण को रखा और वह ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है
डेल्टा वी वो हमें मालूम है, आवेश कितना है वह हमें मालूम है, उसका द्रव्यमान मालूम है, तो वह कितना वेग प्राप्त करेगा वह हम इस फार्मूले के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में यदि दो बिंदुओं के बीच यदि आवेशित कण को हम ले जा रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो किए गए कार्य के बराबर होगी, और उसके द्वारा प्राप्त जो वेग होगा वह इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान दें, और कितना कार्य करना पड़ा तो वह कार्य भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, Q0 इंटू डेल्टा वी, आवेश गुणे विभवांतर। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी सहायता से हम लोग उसका वेग प्राप्त कर लेंगे कि वो कितना वेग प्राप्त किया। ठीक है, इसी में हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, और वह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह कार्य या ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक होता है, जिसका प्रयोग हम लोग परमाणु भौतिकी में करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो इसकी परिभाषा यदि हम कहें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा या गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब यदि हम विभवांतर कितना आरोपित करें, डेल्टा वी विभवांतर 1 वोल्ट हो, और जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन है, मतलब Q0 की जगह पर हम किसका उपयोग करें, एक इलेक्ट्रॉन को। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, कोई इलेक्ट्रॉन है और वह 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित हो, तो उसके द्वारा जो प्राप्त गतिज ऊर्जा है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जिसको हम लोग सीधे EV से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉल e कैपिटल V। तो हम लोग जो अभी विभवांतर की जो परिभाषा थी जिससे हम लोगों ने प्राप्त किया था कि विभवांतर V बराबर डेल्टा V इसको कह लें, तो डेल्टा V बराबर W/Q0। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू डेल्टा V। तो परिभाषा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो परिभाषा है उसके आधार पे विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट, और जो आवेश है वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक, तो किया गया जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अर्जित ऊर्जा या वही कार्य है, कार्य बराबर कितना हो गया हमारा, तो Q की जगह पर लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ और डेल्टा V की जगह पर 1। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ जूल के बराबर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ जूल। ठीक है, तो फिर से इस पर ध्यान दे देंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करती है। विभवांतर 1 वोल्ट हो और जो आवेश है वह क्या है, आवेशित कर वह इलेक्ट्रॉन हो, तब वह उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वह ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ गया हमारा, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ जूल के बराबर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इससे बड़े मात्रक जो होगा वह हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 keV। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब सीधे हो गया 10⁻3। तो हम लिख सकते हैं 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। तो इसके जहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁻3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ जूल, और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल। तो इस तरह से एक
के ई वी बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। इसी तरह से एक एम ई वी, तो हमारा जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन का मतलब हो गया 10⁻6, तो जैसे यहाँ पे 3 किए थे वैसे यहाँ पे 10⁻6 कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻13 जूल हो जाएगा। इसी तरह से फिर बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है VeV, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बिलियन का मतलब हो गया 10⁻9, तो 10⁻9 जैसे यहाँ पे 3 किए थे वैसे 9 कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻−10 जूल। इस तरह से हम ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह कार्य या ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक है, और इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में हम लोग जान लिए, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके कितने जूल के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो थोड़े बड़े मात्रक है जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बारे में हम लोग जान लिए। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।